नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली कविता पर बात करने वाले हैं, रोशन कुमार की दिव्य दृष्टि का महाशंखनाद। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक ऐलान है, एक गूंज है। तो सबसे पहले हम इस कविता की पूरी ऊर्जा को महसूस करेंगे, इसे शुरू से अंत तक सुनेंगे और फिर इसके अंदर जो आत्मसम्मान और अधिकार का गहरा संदेश छिपा है, उसे परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिर्फ एक लाइन और ये लाइन ही इस पूरी कविता की आत्मा है। ये हमें शुरू में ही बता देती है कि ये कविता दया या सहानुभूति मांगने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो चेतना और अधिकार का एक खुला ऐलान है। तो फिर तैयार हैं? आइए अब इस शंखनाद को इसकी पूरी तीव्रता में बिना किसी रुकावट के सुनते हैं। इसके हर शब्द की शक्ति और लय को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जन सागर के मध्य खड़ा करता आत्म शंखनाद, यह करुणा का स्वर नहीं, ये चेतना का उद्घोष वाक्य। मैं दया नहीं, अधिकार हूँ, मैं मौन नहीं, हुंकार हूँ, देह नहीं, मैं आत्मतत्व, स्वधर्म पथ का आधार हूँ। मत कह मुझको दुर्बल कभी, मत करुणा का भार धरो। मैं कर्मवीर हूँ रणपथ में, मुझको मेरा अधिकार दो। देह बंधी हो सकती है, आत्मा रहती मुक्त सदा। जिसने आत्मस्वरूप जाना, वह न पराजित हो कदा। 4 जनवरी का प्रभात, इतिहास बोध का क्षण। जब तिमिर घना था राहों में, तब जन्मा एक महामानव। वो सुई जो वेदना बनी, कालांतर में वरदान। 6 बिंदुओं में लिख गया मानव गरिमा का विधान। ब्रेल लिपि केवल लिपि नहीं, ये स्वाभिमान की वाणी। ज्ञान किसी की कृपा नहीं, ये मानव की पहचान निशानी। ये शिक्षा का प्रश्न नहीं, ये अस्तित्व का संग्राम। स्वयं को सिद्ध करने का ये संघर्ष अविराम। आत्मा बोले, उठो चलो कर्म करो, भय त्यागो, फल चिंता को छोड़ सदा अपने जीवन को जागो। न दया चाहिए न उपकार, न अनुकंपा का भार, सम्मान सहित समता का चाहिए हमें अधिकार। संघर्ष मेरा गुरुकुल हुआ, जीवन मेरा पाठ। हर बाधा शिक्षा बन गई, हर पीड़ा बनी सौगात। उंगलियों के स्पर्श तले सरस्वती का वास, ज्ञान वहीं विकसित हुआ जहां न झुका स्वाभिमान। दिव्यांगता, देह की दशा, आत्मा का न बंधन। मेरी उड़ान चेतना में, सीमाएं मात्र प्रदर्शन। मत बांधो मुझको सीमाओं में, मेरा विस्तार अनंत। मैं वो बीज हूँ जिसमें छिपा है संपूर्ण वसंत। दृष्टि न हो तो क्या हुआ, दृष्टिकोण विराट। ब्रेल बिंदुओं में अंकित नवयुग का उद्घाटन। जागो हे दिव्य चेतनाओं, काल पुकार रहा। आत्मगौरव का यह क्षण अवसर अपार रहा। हम लुई ब्रेल के वंशज हैं, ज्ञान हमारा शस्त्र। कर्मयोग की राह चले, यही जीवन का मंत्र। क्योंकि विजय देह की नहीं, आत्मा की पहचान। आत्मोन्नयन ही जीवन का है अंतिम सोपान। कैसी लगी कविता? वाकई इसकी गूंज दिलो दिमाग में रह जाती है। तो चलिए अब इस शंखनाद के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं, जो दार्शनिक और सामाजिक संदेश हैं, उनकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फिलोसॉफिकल बेस की, इसकी जड़ों की। और इसकी जड़ें पता है कहाँ तक जाती हैं? भगवद गीता के कर्मयोग सिद्धांत तक। ये वो सिद्धांत हैं जो सिर्फ काम करने को नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के साथ कर्म करने पर जोर देता है। और यही इस कविता का मूल स्तंभ है। तो कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो है आत्मबोध, मतलब खुद को जानना। ये समझना कि हमारी असली पहचान ये शरीर, ये देह नहीं है, बल्कि वो आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। जैसा कविता में कहा गया है, देह नहीं, मैं आत्मतत्व। अब ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कविता की 2 अलग अलग रियलिटीज को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है देह, यानी हमारा शरीर, जो लिमिटेड है, जो नश्वर है। और दूसरी तरफ है आत्मा, जो आज़ाद है, हमेशा रहने वाली है, और वही हमारा असली रूप है। और जानते हैं, ये पूरा का पूरा आइडिया कविता की बस एक लाइन में सिमट जाता है। ये लाइन हमें बार बार याद दिलाती है कि फिजिकल लिमिटेशंस कुछ भी हों, हमारी आत्मा, हमारी चेतना की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब आते हैं इसके सोशल मैसेज पर। ये कविता समाज से क्या कहना चाहती है? देखिए, ये सीधे सीधे समाज के उस नजरिए को चैलेंज करती है जो दिव्यांगता को दया या करुणा की नजर से देखता है और उसकी जगह अधिकारों और बराबरी की मांग बुलंद करता है।
तो बेसिकली ये कविता सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रही है। ये कह रही है कि करुणा का चश्मा उतार फेंकिए और अधिकारों के नजरिए से देखिए। सहानुभूति नहीं, सम्मान दीजिए। दान नहीं, बराबरी का हक दीजिए। और बोझ समझने की भूल मत कीजिए, प्रगति में भागीदार बनाइए। अच्छा, कविता में बार बार एक नाम आता है, लुई ब्रेल। वही इस कविता की सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्हें एक सिंबल की तरह पेश किया गया है, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को पूरी दुनिया के लिए एक ताकत बना दिया। कविता में उनकी पूरी कहानी बताई गई है, कैसे एक दर्दनाक हादसा एक ऐसी खोज में बदल गया जिसने दुनिया ही बदल दी। वो सुई जो वेदना बनी, वही बाद में वरदान बन गई। उनके वो 6 बिंदु सिर्फ अक्षर नहीं थे, वो स्वाभिमान और गरिमा का एक नया अध्याय थे। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। कविता का जो सबसे गहरा, जो आखिरी संदेश है, वो फिजिकल साइट यानी दृष्टि और एक बड़े विजन यानी दृष्टिकोण के फर्क पर है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कविता कहती है कि दृष्टि यानी हमारी आंखों की रोशनी वो एक फिजिकल सेंस है। वो कम हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन दृष्टिकोण वो हमारी चेतना से आता है। वो लिमिटलेस है, विराट है। मतलब बिना आंखों की रोशनी के भी एक इंसान का नजरिया इतना बड़ा हो सकता है जो शायद आंखों वालों के पास भी ना हो। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? पहली बात, हमारी असली पहचान शरीर नहीं, आत्मा है। दूसरी, दया नहीं, अधिकार और सम्मान मांगो। तीसरी, हर मुश्किल एक मौका बन सकती है। और आखिरी सबसे जरूरी बात, असली जीत शरीर की नहीं, चेतना की होती है। और जाते जाते हम सब के लिए एक सवाल। ये कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली सीमाएं कहाँ हैं? क्या वो हमारे शरीर के अंदर हैं या फिर हमारे और समाज के दृष्टिकोण में, हमारी सोच में? इस पर सोचिएगा जरूर।